प्रश्नावली 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये जो क्वेश्चन आप लिए हो ये प्रश्नावली 1.2 का है। तो मेरे दोस्त बुक जो है ना आपका बदल गया है। न्यू बुक में जो 1.2 था उसको 1.1 में कर दिया गया है, यानी 1.1 को हटा दिया गया है। पहले के बुक में पढ़ना था लेकिन नए वाले बुक में नहीं पढ़ना है। चेक करना चाहते हो एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कहते किसको है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जो नंबर नीचे दिए गए हैं उनको तोड़ देना, यानी ब्रेक करना। मतलब आइए समझाते हैं। पहला प्रश्न है आपका 140। क्या है? 140, यानी आपको 140 को अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। 140 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। कैसे लिखोगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रफ पेज यूज करेंगे। रफ पेज ये ले लेते हैं। ये देखो हमने रफ पेज ले लिया एक। ठीक है, अब 140 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इस तरह से आपको 7-8 में पढ़ाया जाता है ये बातें। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छोटे नंबर से कटाने की कोशिश करेंगे कि क्या कट जाएगा या नहीं कटेगा। आइए इसको हम सबसे छोटे नंबर 2 से कटाते हैं। 2 से कट जाएगा ये 70 बार में। अगेन इसको 2 से कटाएंगे, ये हमारा 35 बार में कट जाएगा। अगेन इसको 2 से तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना, तो इसको 5 से डायरेक्ट कटाएंगे। 5 7 35। अगेन इसको 7 से कटाएंगे, ये देखो 7 एक बार में कट गया। यानी हमारा 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया ओके, ये 2 2 5 7 आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो लिखे हैं ना कि 2 हमारा जो है 2 बार आया है और 5 हमारा 1 बार और 7 भी 1 बार, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे सेपरेट कर लो। 2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हो। 2 के पावर 2 का मतलब 2 कितने बार? 2 बार। 5 को आप 5 के पावर 1 भी लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ 5 भी लिख सकते थे। मतलब 5 के पावर 1 कहो चाहे 5 कहो, बात एक ही है। ये 7 है ना, तो 7 के पावर 1 हो जाएगा। ये देखो हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब दूसरा है 156। क्या है? 156। हमने इसको लिया 156। अब देखो 156 का हम रफ में जाएंगे और इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 156 का सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 7 14, एक हासिल जाएगा, 2 8 16। अगेन इसको 2 से करेंगे, 2 3 6। अब इन 18 हो जाएगा ना, तो 2 9 18, 39 बार में कट गया। अगेन इसको 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। 13 तो किसी से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट हम 13 से ही कटा देते हैं, इसको कट गया। यानी 156 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये चीज़ आया है क्या, कि 2 जो है 2 बार आया है। 2 कितने बार? 2 बार। और 3 1 बार और 13 आया है। इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे। 2 कितने बार? 2 बार। 3 कितने बार? 1 बार। 13 कितने बार? 1 बार। ऐसे आपने लिख दिया, हो गया। अगला है 3825। तीसरा है 3825। 3825। अब 3825 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3825 का रफ में काम करना है, ठीक है ना। 3825 का करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि 2 से तो कटेगा नहीं। कटेगा क्या? क्योंकि अंत में 5 है, 2 से नहीं कट सकता। 3 से चेक करते हैं, तो 3 से कट जाएगा। 3 एक बार में, 3 दूना 6, 3 दूना 6, अरे 22 होगा। 3 7 21 और 3 5 15, इतना बार में कट गया। आगे इसको और 3 से कटा सकते हैं। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाएंगे। 5 8 40 और ये 50 25, 85 बार में। अगेन 5 से कटाएंगे तो 17 बार में। 17 से कटाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा।
यानी हमारा जब 38-25 का गुणनखंड किया तो 3 जो आया है वो 2 बार आया है, 5 जो आया है वो भी 2 बार आया है, और 17। ठीक है, तो देखो 3 कितने बार, 2 बार, तो 3 के पावर 2 हो गया। 5 कितने बार, 2 बार, तो 5 के पावर 2 हो गया, और ये 17। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम 5005 को करेंगे, 5005 को, आइए 5005 को करते हैं। तो 5005 का क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5005। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से कटाने की कोशिश करेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से डायरेक्ट हम 5 से कटाते हैं। ये हमारा 1001 बार में कट जाएगा। अब 1001 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 7 से लेकिन कट जाएगा। तो 7 से कटाते हैं, 7 एक बार में, और इसमें 3 7 का 28 हो गया, और 21 70 का 21 हो गया, कट गया। अब इसको हम 7 से कटाएंगे, कटेगा नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 11 से कटेगा। 11 से कितने बार में, 11 एक बार में, 11 33 13 बार में कट गया, और 13 को कटा देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा नहीं एक बार में। जब हमने 5005 का किया, ये आया है 5 और 7 और 11, 29 rupees. 6 days Vedic Maths Summer Camp. Don't calculate in a slow way. Enroll course at और 11 और 13, यही तो आएगा। तो 5 को, 5 के पावर आप 1 भी लिख सकते हो, 7 के पावर 1 भी लिख सकते हो, 11 के पावर 1 लिख सकते हो, 13 के पावर 1, बात एक ही है। ऐसे भी लिखोगे तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ही है, और यदि आप पावर में एक एक डाल कर लिखोगे फिर भी बात एक ही है। तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। लेकिन 2 2 3 आता है ना, जैसे मान लो 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2, इस तरह से लिखना होता है। लेकिन सिंगल रहता है तो उसमें कोई करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो पांचवा है, 5 नंबर में आ जाओ, 74 29, 74 29 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 74 29 का। अंत में क्या है, 9 है, लग रहा है नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। पता है कितना से कटेगा, डायरेक्ट 17 से कटता है, डायरेक्ट 17 से। तो इसको कटाएंगे, 17 चौका 68, 4 बार में, 68 69 70 71 72 73 74, यहाँ से 6 आएगा, और 62 हो गया। तो 17 × 3 = 51। अब यहाँ से 51 52 53 54 55 56 57 60 61 62, यानी कितना 19 आएगा ना। तो 17 को 7 बार पढ़ोगे तो कितना होगा, 119 हो जाएगा। अब देखो तो इसको कटाएंगे, कितने से कटेगा, ये हमारा 19 से डायरेक्ट कट जाएगा। 19 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 30 57, 2 बार में, और 19 30 57 23 बार में कट जाएगा, और 23 को कटाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जब हमने 74 29 का भाज्य गुणनखंड किया तो 17 19 और 23 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, तो ध्यान से देखो कि हमारा जो क्वेश्चन था सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में करना था। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं था, ये सब आप लोग पहले भी पढ़े हो। मतलब जो रहेगा ना उसको तोड़ करके बस लिख देना होता है, और कुछ नहीं। हाँ, इसमें ये आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर इतना बड़ा बड़ा नंबर है तो 17 19 23 से कैसे हम कटाएं। तो आपको कटाने आता है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन है आसान प्रश्न, आप इसे आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 जो है ना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आते रहता है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम